सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन मोहनीय की प्रक्रिया में सम्यक्त मोहनीय, दर्शन मोहनीय, मिश्र मोहनीय, इन तीनों में क्या अंतर है? अपने नाम को ही सार्थक करो। मिथ्यात कर्म जब उदय में आता है, व्यक्ति को सही नहीं जानने देता। वो अपनी कस्टडी में लेकर व्यक्ति को सब कुछ उल्टा जनाता है। नीम को कड़वा मीठा चखाएगा और जो मीठा है उसको कड़वा बताएगा। सम्यक मिथ्यात में मिले जुले परिणाम रहते हैं। कड़वा मीठा मिला रहता है, खट मिट्टा परिणाम रहता है। और सम्यक प्रकृति में हल्की सी कड़वाहट होती है, लेकिन वो कड़वाहट करेले के समान है जो सब्जी का काम कर देती है। कड़वा है, लेकिन करेले की सब्जी कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इसी प्रकार सम्यक व्यक्ति में कड़वाहट है, लेकिन वो कड़वाहट सब्जी के समान हमारे सम्यक में बाधक नहीं बनती। जो उसकी कड़वाहट है चलमल अगाढ़ दोष रूप, वो कड़वाहट भी स्वाद के लिए कारण बन जाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमें अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त करनी चाहिए? सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाले व्यक्ति का नेचर समझो। वो हमारी भावनाओं का दुरुपयोग कर सकता है, हमारी भावनाओं का ब्लैकमेलिंग कर सकता है। आप लोग सफर में होते हैं, अनजान व्यक्तियों के सामने अपनी भावनाएं रख देते हैं। थोड़े रेल के डिब्बे में बैठी क्या हो, महिलाओं की खास आदत होती है, वो सब अपने परिवार की भावनाएं बता रहे हैं। मेरी माँ की क्या भावना है, मेरे पिता की क्या भावना है, मेरी भावना है कि मैं ये बनूं, मेरी भावना ये बताऊं। नहीं बताना चाहिए। अनजाने के सामने कभी अपनी भावना नहीं बताना। आप असमर्थ के सामने कभी अपनी भावना नहीं बताना। समर्थ हो और हितैषी हो, समर्थ हो और हितैषी हो, उसी के सामने अपनी भावना प्रकट करना चाहिए। अन्यथा भावनाओं से बहुत बहुत नुकसान ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए भावनाएं प्रकट करने के लिए हमें पात्र की जरूर होनी चाहिए कि हमारी कोई भी भावना होगा, ये हमारी भावनाओं का साथ देगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। इन दो के सामने तो कभी भावना नहीं करना, अनजान व्यक्ति के सामने और असमर्थ के सामने। नमोस्तु गुरुदेव। निरंतर पाप करने पर क्रोधी व्यक्ति को कौन से कर्म का बंध होता है? क्रोधी व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों का बंध करता है। क्रोध के लिए नरक आयु का विशेष रूप से कहा गया। क्रोध का जो मुख्य कारण, जो सामान्य चरणानुग में कहा, नरक आयु के बंध के लिए विशेष निमित्त है। मान से मनुष्य, लोभ से देव और माया से त्रियंच, ऐसा अभी गोमट सार की जीवकान की टीका में ऐसा है। हालांकि नियम नहीं है, लेकिन मुख्यता है। और क्रोध से जो है स्वयं और पर का दोनों का घात होता है। क्रोधी व्यक्ति सबसे पहले तो अपनी असमर्थता जाहिर करता है। क्रोध उसी को आता है जो असमर्थ होता है, समर्थ को क्रोध नहीं आता। समर्थवान व्यक्ति जो होता है वो क्रोध क्यों कहेगा, वो तो सामने वाले को चुप करना जानता है। क्रोध वही करता है जो असमर्थ होता है और अपनी शक्ति को क्षय करता है। क्रोध से बहुत हानि है। क्रोध आते समय पहला तो सबसे नियम यही होना चाहिए कि मौन ले लेना चाहिए। और क्रोध आते समय तत्व चिंतन करना चाहिए। सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं भी तो उसकी बात नहीं मान रहा हूँ। उससे कहा गया कि तुम वहाँ मत जाना और वो जा रहा है, तो तुम्हें गुस्सा आ गया। तो तुम्हारे प्रतिकूल चल रहा है तब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम भी तो उसके प्रतिकूल आदेश दे रहे हो तो उसको भी गुस्सा आ रहा है। तो हम ये दोनों तत्व दृष्टि सोचे तो क्रोध शांत हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हो कि भगवान को खेवटिया मत बनाओ, तो हम विनय पाठ में खेवटिया तुम हो प्रभु क्यों बोलते हैं? सिद्धांत और भक्ति में अंतर है। हमने ये भी भेद किया था
कभी कभी हम सैद्धांतिक भाषा बोलते हैं, सिद्धांत क्या है और भक्ति क्या है। हमने ये भी तो बोला था कि आप लोग कहते हो महाराज ये आपका ही मकान है, सिद्धांत क्या कहता है? क्या साधु का मकान होता है? नहीं होता ना। लेकिन व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार क्या कहता है? महाराज मकान ही नहीं, हमारा सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका। तो ये व्यवहार की जो बात आती है, तो भक्तियों में व्यवहार में आता है, खेबट गया तुम पे हो प्रभु। तो ये व्यवहार है, सिद्धांत सत्य नहीं है ये, ऐसा बोले। नमोस्तु गुरुदेव। चुगली करने से रिश्तों में खटास आती है, तो हम इस आदत से कैसे बचें? अब ये चुगली करने वाला तो जब ही सुधरेगा जब उसकी कोई चुगली करेगा, तब उसको पता चलेगा। और नियम से है, जो दूसरे की चुगली करता है उसकी भी कोई चुगली करता है, जो दूसरे को षड्यंत्र रचता है उसके लिए भी कुआं खुदता है। ये चुगली करने वाले, छल कपट करने वाले मकड़ी के समान होते हैं। ये मकड़ी का जाल बिछाती है मकड़ी मक्खियों और मच्छर को फंसाने के लिए, और अंत में उसी जाल में और मकड़ी स्वयं फंस करके मर जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम जैन परिवार के महिला पुरुष जॉब करते हैं, तो हमने बच्चों की देखरेख के लिए नौकर रख रखा है, तो इससे हमारे कौन से पाप पुण्य का बंध है? ये पुण्य नहीं है, ये पापानुबंधी पुण्य है। जब व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके, अपनी जिम्मेवारी से भाग करके गैर जिम्मेवारी का काम करते हैं, तो ये पुण्य नहीं है, ये पापानुबंधी पुण्य है। और यह इनको पाप का बंध करा रहा है, कर्तव्य से च्युत कर रहा है। ये परिवार के लिए आगे जाकर के जब ये बच्चे बिगड़ेंगे, तब इनको पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी भूल की है। नौकरी पेशे वाले अंत में बुढ़ापे में पछताते हैं, क्योंकि जब उनके बच्चे भी उनकी कोई कदर नहीं करते, वो कहते जब जिंदगी में तुम मेरे काम नहीं आए हो तो मैं तुम्हारे काम कैसे आऊँ। तो अक्सर कर वे ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं, दोनों प्राणी विरुद्ध में, बच्चे भी अपनी नौकरी पेशे में मस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी व्यवहारिक थीं, अब जिसकी जैसी चल रही है वो वैसा भोगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। वेदी पर चढ़कर हम मूल नायक भगवान का मार्जन करते हैं, तो हमारे पैरों की दृष्टि छोटी मूर्तियों पर पड़ती है। ऐसे में हम क्या करें? देखो, ये गलती आगम की नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। हमारे आगम के अनुसार एक वेदी पर एक ही भगवान का, एक म्यान में दो तलवारें और एक सिंहासन पर दो राजा कभी नहीं बैठते। एक वेदी एक सिंहासन है, कायदा से उस पर एक ही भगवान का आसन होता है। आगम के अनुसार 108 प्रतिमाएं जिनालय में होती हैं, लेकिन उनके सबके गर्भगृह अलग अलग होते हैं और उनका सिंहासन अलग अलग होता है। अब आप एक ही वेदी पर इतने भगवान रखते हो, इतने भगवान रखते हो कि भगवान को किसी प्रकार मार्जन आदि करने की व्यवस्था नहीं बनती। ये मंदिरों में अधिक मूर्तियों की परंपरा आगम सम्मत नहीं है। या मंदिर फिर इतना बड़ा बनाओ, 108 मूर्तियां तक रख सकते हो, 500 धनुष की 108, लेकिन योजनों प्रमाण, किलोमीटरों प्रमाण मंदिर होते हैं। अनेक मूर्तियां जो मंदिरों में रखने की परंपरा आ रही है, एक वेदी के ऊपर बाजार से गए 2000, 5000, 10,000 की मूर्ति लाए, प्रतिष्ठा कराई, वो बैठा दिया। कुछ भी पुण्य लगने वाला नहीं है इससे। उस मूर्ति का अभिनय कितना हो रहा है, उस मूर्ति का दर्शन कौन कर रहा है। यदि मूर्ति में, एक वेदी में अपन 25 मूर्तियां रख दें, आप ही लोग बताओ, मूल नायक के अलावा और मूर्तियों के कितने लोग दर्शन करते हैं? दृष्टि नहीं जाती, उपयोग नहीं जाता, न उनका मार्जन है, न अभिषेक है, और अभिनय और होता है।
तो आगम तो एक ही कहता है कि एक वेदी पर अच्छे एक बड़े भगवान अच्छे बैठना चाहिए, और अलग से बैठाला है तो उनको सिंहासन व्यवस्था अभिषेक आदि अभिनय ना हो, इन सब का ध्यान आपको रखना चाहिए, कमेटियों को रखना चाहिए, मूर्ति बैठालने वालों को रखना चाहिए कि हमारी मूर्ति बैठाल रहा हूँ, इसका क्या विनय होगा, क्या विनय होगा, कैसी होगी, ये बैठालते समय बैठालने वालों को ध्यान रखना। मूर्ति नहीं बैठालने में कोई इतना बड़ा दोष नहीं है, मूर्ति बैठालने के बाद उसका अभिनय होना आपका बहुत बड़ा दोष है। नहीं बैठाली मूर्ति, नहीं बैठाली कोई बात नहीं, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव, पूजन के द्रव्य में चावल टूटे और धान रहित चढ़ाने पर हमें कौन से कर्म का बंध होता है? आप लोगों की भगवानों के साथ जो बेईमानी चल रही है, बहुत परेशान है, और फिर कहते हो कि हमारे भगवानों के मंदिरों में महाराज आजकल अतिशय नहीं है, ये नहीं है। आप देखो तो सही कितने बेईमान हो गए आप लोग। बाजार में जाते हो तो मंदिर की द्रव्य कहते ही वो अलग डिब्बा रखा रहता है दुकानदार का। मंदिर के चावल, मंदिर की बादाम, खाने की बादाम वो अलग होती है, वो कितने रुपया किलो आती है, बहुत महंगी आती है, 40-38 रुपया 35 रुपया किलो। और चढ़ाने की बादाम अलग क्वालिटी की आती है। आप मंदिर की बादाम कहते ही वो अलग क्वालिटी की बादाम देगा, और खाने की बादाम अलग आती, लंबी चौड़ी होती, बहुत बड़ी कागजी बादाम। अब ये बेईमानी तुम चढ़ाते समय कर रहे हो। अब यही बेईमानी चावलों में करते हो, खाने के चावल अलग हैं और चढ़ाने के मंदिर के चावल अलग। सब चीज मंदिर की द्रव्य दुकानदार अलग रखने लगे। अब तुम जब इतनी बेईमानी करोगे तो कल के दिन धर्म तुम्हारे साथ बेईमानी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक पंचकर्मा की व्यवस्था थी, बहुत पानी गिर गया तो पूजा की द्रव्य जो है भीग गई, चावल भीग गए। तो लोग मेरे पास आ गए कि महाराज जी वो पूजा की सामग्री रात में पानी गिर गया, भीग गया, तो क्या वे चावल हम पूजा में सुबह पूजा में ले सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं, देखो रात में भीग गए होंगे पानी में, पानी लगते ही पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि धान में पानी लगना और चावल में लगना ठीक नहीं है। ऐसा करो, अब मैंने सहज भाव में किया, मैंने कि आप लोगों के जो भोजनालय है वहाँ के चावल तो नहीं भीगे? बोले नहीं, वहाँ के चावल तो नहीं भीगे, सब ठीक है। तो ऐसा करो, जो मंदिर के चावल जो पंचकर्मा में आए थे वो तो ले लो वहाँ भात बनाने, चावल बनाने, और वो दे दो यहाँ पर सूखे सूखे। तो कमेटी मेरे एक दूसरी तो मुंह देखने लगी, बोले महाराज जी, मैंने कहा भाई नहीं नहीं, दोष कुछ नहीं लगेगा, अपन तो बदले में दे रहे, दोष कुछ नहीं लगेगा। वो मंदिर के लिए आए थे तो कोई दोष नहीं लगा। तो फिर कोई सवाल नहीं मानी, बाप मामला क्या है? बोलो महाराज जी वो चावल हम लोग खाएंगे। लेकिन मतलब वो चावल खाएंगे हम लोग, ऐसा मोटा मोटा चावल, लाल चावल वो खाएंगे? तो मैंने कि मतलब क्या है? दोनों चावल जब हमने मंगाए तो हम स्तब्ध रह गए, और भगवान से जो मैं तुम्हारी तरफ से शिकायत करता था, भगवान इतनी पूजाएं भक्ति करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, तो भगवान ने उस दिन हमारा कान खींच दिया। देखा हमारे साथ क्या बेईमानी होती है, ऐसी बेईमानी होती है। अरे जिनेंद्र भगवान तो वो हैं जो यहाँ गजमोती भी चढ़ते हैं तो कम हैं। तुम चावलों में भेद कर रहे हो, तुम बादाम में भेद कर रहे हो, तुम गोले में भेद कर रहे हो, हर चीज में तुम पक्षपात कर रहे हो। और हमारे यहाँ ये है कि गजमोती है तो गजमोती चढ़ाओ। खाने में और भगवान की सामग्री में भेद नहीं होना चाहिए। चढ़ाने का अर्थ है जो वस्तु हम अपने उपयोग में लेते हैं वही वस्तु हमें भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए। जो चावल आप उपयोग में लेते हैं वही चावल, जो बादाम आप खाने में लेते वही बादाम चढ़ना चाहिए, दूसरी नहीं चढ़ना चाहिए। आप कम चढ़ाएं कोई बात नहीं, आप एक पूजा कम करें कोई बात नहीं। आप ज़्यादा चावल नहीं चढ़ा के 2 चावल चढ़ा दीजिए ना, 2 काफ़ी है। आपकी शक्ति नहीं तो हमने कहा ना कि यहाँ गजमोती भी कम है और यहाँ मक्के के दाने भी बहुत है।
मक्का का दाना चढ़ाओ तो भी बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो खाना नहीं है। और गजमोती चढ़ाओ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं चढ़ा दी, गजमोती कम है। ऐसे करना चाहिए। बहुत साल पहले ये ब्रह्मचर्य सेला चावल चल रहा था। सेला चावल का अर्थ है कि धान को पानी में भिगोया जाता है, इसलिए भिगोया जाता है जिससे वो चावल टूटता नहीं, और वो भात जैसा पक गया, अब वो मंदिर में चढ़ाने लायक नहीं है, जैनी को खाने लायक नहीं है, चौके के लायक नहीं। अब एक और नया चल गया, पानी में नहीं फुलाते, वाष्पीकरण। पूरा साबुत धान को वाष्पीकरण करते हैं, और वाष्पीकरण से वो अंदर का धान पक जाता है, और उसके ऊपर छिलका हटा देते हैं और उस पर कलर मिला देते हैं, वो पीला, वो वाष्पीकरण के द्वारा बनाया जाता है। वो चावल भी आपके लिए रहने लायक नहीं है, साधु के खाने लायक नहीं है, जैन के लिए खाने लायक नहीं है। यानी बासी रोटी, बासा भात जैसे अभक्ष हो जाता है, हाँ सकरा और अभक्ष हो जाता है, ऐसे ही बाष्प के द्वारा बने हुए चावल और पानी के सेला बना हुआ चावल, दोनों चावल अभक्ष हैं। उन चावलों को चढ़ाने की अपेक्षा यदि चावल न चढ़ाएं तो अच्छा है। कोई ज़रूर नहीं कि चावल चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना, हमारे पास नहीं है। और चावल वही चढ़ना चाहिए जो सफ़ेद वाला होता है, जो सीधा निकाला जाता है। आपको अभी दोनों पे दिखाया जा रहा है, हमारे पास टीवी में दिखाई जा रहे हैं। टीवी में दिखाया, एक में पीलापन है थोड़ा, और आगरा के सभी मंदिरों में तो पता नहीं, मंदिरों में यही चावल चढ़ रहा है। और यहाँ हरि पर्वत में तो ये चावल सेला चढ़ ही रहा है। नहीं, ये पीला वाला चढ़ रहा है, बाष्पीकरण वाला, जो बाष्पीकरण वाला है, ये चावल चढ़ाया जा रहा है। मत चढ़ाओ चावल, कोई ज़रूरत नहीं, हाथ जोड़ लो तो अच्छा है, लेकिन ऐसे अभक्ष चीज़ें मत चढ़ाओ जो ठीक नहीं है। यहाँ भी चल रहा है, आगरा में भी चल रहा है, और भी मंदिरों में है, बहुत सारे देशों में चल रहा है। तो सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि वाष्पीकरण से अथवा पानी के द्वारा जो बनाया हुआ चावल है, यह मंदिरों में नहीं चढ़ना चाहिए, अभक्ष की कोटि में आएगा। और ये जो बिल्कुल एकदम वाइट होता है, जिसमें कण भी रहता है, वो देखो ऐसा साफ रहता है, कांच जैसा चमकता है, वो टूटता नहीं है। सेला चावल जो टूटता भी नहीं है और चमकता है, उसमें शाइनिंग रहती है, लेकिन वो गलत है। इसमें कण भी रहता है और थोड़ा सा कमज़ोर भी रहता है, जल्दी टूटता है। तो ये चावल शुद्ध रहता है। जो वाइट वाला चावल है, दिखाओ ये वाला, ये वाइट वाला चावल जो है, यह चावल ठीक है, और ये चावल ही चढ़ना चाहिए मंदिरों के अंदर, और खाने में भी आप लोग यही चावल लें। अब दूसरा चावल, ये चावल गलत है। देखो ये चावल की तरफ जब मैं उंगली कर रहा हूँ, ये पीला रंग का चावल है, कलर है, चमक है, टूटा हुआ कम है, फिर भी ये सदोष है। ऐसा आज एक बाहर के सज्जन आए थे जो इसी कार्य का धंधा करते हैं, वो पूरी प्रोजेक्ट हमारे लिए समझा के गए हैं, तो तदनुसार हमने इसको बता दिया। सुधा समाधान।